नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। डॉक्टर अजय कुर्वे और जितने भी यहाँ के कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने स्ट्रोक के ऊपर हेल्पलाइन जारी किया है। अभी हाल ही में ये अभी स्ट्रोक अवेयरनेस मंथ चल रहा है। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया गया। उसमें स्ट्रोक यानी जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं या ब्रेन अटैक कहते हैं, वो वर्ल्ड में पूरे दुनिया में वो सेलिब्रेट इस चीज के लिए कि स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस करना है। तो स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में करीब 8 करोड़ लोग स्ट्रोक या पैरालिसिस के बीमारी से पीड़ित हैं। वैसे 5 करोड़ लोग जो है वो डिसेबल्ड है। अपने देश की यदि बात करते हैं या दुनिया की बात करते हैं तो 1.5 करोड़ लोगों को हर साल पैरालिसिस का अटैक आता है। इंडिया में हर 1 मिनट में 6 लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 साल की उम्र के नीचे हमने ये देखा है कि 20% जो पैरालिसिस का अटैक है वो 40 साल के, उनकी उम्र 40 साल से कम है। तो ये जनरली बीमारी 60 साल में 65 साल में होती है, मगर इंडिया में ये कम उम्र में दिखाई जाती है। तो उसके कारण भी हमको ढूंढना है और क्यों होता है और लोगों को अवेयर करना है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके कारण ये पैरालिसिस का अटैक आता है, तो जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एयर पॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है पैरालिसिस का, डायबिटीज हो गया, कंट्रोल नहीं रहना है रहा तो पैरालिसिस का अटैक आता है। और खाने में हमको बहुत कंट्रोल करना है। आजकल जो यंग जनरेशन है बहुत घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं। उसके कारण पैरालिसिस और हार्ट अटैक आने का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन स्ट्रोक के बारे में है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज है, उसके हमको उसको प्रिवेंट करना है। और यदि स्ट्रोक का अटैक आता है तो ये जो मैंने कहा कि डिसेबिलिटी और डेथ, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस वर्ल्ड में 2 नंबर का कॉज है डेथ का। तो हमको यदि डेथ और डिसेबिलिटी रिड्यूस करना है तो पेशेंट यदि इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचता है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, तो ये जो डिसेबिलिटी और डेथ है ये 50% से कम हो जाती है। तो इसलिए लोगों में ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है कि आपको पैरालिसिस का अटैक आया है या पैरालिसिस के अटैक के लक्षण हैं, तो जिसको हम निमोनिक्स में फास्ट कहते हैं, FAST यानी फेस ड्रूपिंग, A यानी आर्म वीकनेस, S यानी स्लरिंग ऑफ स्पीच और T यानी टाइम, इट इज द टाइम फॉर यू टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये FAST फास्ट, तो ये जब आपको होता है कि स्ट्रोक के शुरुआती के लक्षण दिखते हैं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में आए। तो ये लोगों को कि हॉस्पिटल में कहाँ जाना, स्ट्रोक यूनिट में कौन से हॉस्पिटल में है, इसके लिए हेल्पलाइन बहुत जरूरी है। तो आज विवेका हॉस्पिटल में स्ट्रोक के ऊपर हेल्पलाइन हम जारी कर रहे हैं कि ये हेल्पलाइन को कांटेक्ट करें तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट करना, आपको एम्बुलेंस भेजी जाएगी और हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी बेसिस पे रिसीव किया जाएगा। आपके सब इन्वेस्टिगेशंस इमरजेंसी बेसिस पे होंगे क्योंकि ये स्ट्रोक इमरजेंसी है, ब्रेन अटैक इमरजेंसी है। तो इसके लिए हॉस्पिटल में इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये हेल्पलाइन से हम लोगों का जो पेशेंट का जो केयर है, पेशेंट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने नागपुर में, मध्य भारत में पहले बार स्ट्रोक के ऊपर हम हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं।
अच्छा, मैंने बताया कि जैसे 30% डेथ रेट है, 30-35%, और लेट यदि होता है और वो कितना बड़ा अटैक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा अटैक है क्योंकि दो टाइप के ब्रेन अटैक होते हैं। एक जो 80% ब्रेन अटैक है वो ब्लड वेसल ब्लॉक होने से होता है, यानी क्लॉट हो गया। दूसरा होता है जो 20% में वो लीकेज बोलते हैं हम, या ब्लड लीक हो रहा है ब्रेन के अंदर, वो नस फट जाती है तो उसके कारण होता है। तो ये ब्लॉकेज और लीकेज ऐसे दो मेन स्ट्रोक के कारण है। तो ऑन एन एवरेज 30-35% डेथ रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रोक का होता है, और यदि केयर नहीं मिलती है तो उसमें ज्यादा भी होता है। हाँ, बहुत से पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट हैं, और जो जल्दी पहुंचते हैं, जिनको इमीडिएट केयर मिलती है, जैसे एक आधों को पैरालिसिस अटैक आता है या बात नहीं कर सकते, तो वो कुछ इंजेक्शन होते हैं जो शुरुआत के 3 घंटे में दे सकते हैं। तो वो यदि देते हैं हम, तो उसका क्लॉट जो है ब्रेन का वो डिसॉल्व हो जाता है। कुछ लोगों का क्लॉट डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसमें वो जो क्लॉट को रिमूव करते हैं उसको थ्रोम्बेक्टॉमी बोलते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी। तो वो भी प्रोसीजर यहाँ की जा सकती है सर्जरी के द्वारा। तो ये दोनों का काम रहता है, फिजिशियन का भी काम रहता है, कुछ सिचुएशन में सर्जन का भी काम रहता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का काम रहता है। जो इंटरवेंशनिस्ट रहते हैं, डॉक्टर कोटेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो क्लॉट निकाल सकते हैं। तो लोगों की ऐसी भावना है, पेशेंट के जो परिजन रहते हैं उनकी भावना है कि डॉक्टर्स को मालूम होता है कि हमारा पेशेंट बचने वाला नहीं है, हाँ, फिर भी लाखों रुपए की दवाई के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसको 2-3 दिन 4 दिन तक रखा जाता है। अच्छा, तो ये लोगों को जो गलत फहमी है ना, उसमें से बाहर निकलना चाहिए। वो कभी के एक आध बार ये आप लोग मूवी में देख लेते हैं, एक आधे सिनेमा में ऐसा सीन प्रोजेक्ट किया जाता है, और उसके कारण वो लोगों की गलत फहमी बढ़ जाती है। टीवी पे देखते हैं, मूवी में देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने फॉर्चुनेटली विदर्भ में या अपने नागपुर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, और बहुत अच्छे ऑनेस्ट डॉक्टर्स है, जो पेशेंट को जिस हिसाब से बीमारी है उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट करते हैं। और नागपुर का जो नाम है पूरे अपने राज्य में और पूरे देश में इथिकल प्रैक्टिस के लिए नागपुर का नाम जाना जाता है। यानी वो ट्रू प्रैक्टिस, यानी जो पेशेंट को जिसकी जरूरत है उस टाइप की प्रैक्टिस नागपुर में होती है। ऐसा नागपुर पूरे देश में। फिलहाल कितने हॉस्पिटल्स हैं सर स्ट्रोक ट्रीटमेंट में नागपुर? अच्छा, एक विवेका हॉस्पिटल है, सिम्स हॉस्पिटल है, वोकार्ड हॉस्पिटल है, किंग्सवे हॉस्पिटल है। न्यूरॉन में वो सर्जिकल हॉस्पिटल है। न्यूरॉन में हाँ, पर वो वहाँ सर्जन है। वहाँ बेसिकली न्यूरॉन हॉस्पिटल ये सर्जरी के लिए जाना जाता है। ये स्ट्रोक का, हाँ, शहर में, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, गलत डाइट है, जो रिस्क फैक्टर्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो जो रिस्क फैक्टर्स है जो शहरी पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन है, तो गांव में तो अच्छी शुद्ध हवा मिल जाती है, तो 30% जो कारण है स्ट्रोक का वो एयर पॉल्यूशन है। तो अपने देश में इंडिया का सबसे 1 नंबर है एयर पॉल्यूशन में पूरे वर्ल्ड में। यानी कुछ 2-3 साल पहले अभी जो लिस्ट निकाली थी कि सबसे पॉल्यूटेड शहर दुनिया में कौन से है, तो 15 में से 14 शहर तो इंडिया के थे। अभी वो 15 में से अभी 10 आ गए। हाँ, दिल्ली में है ना, 1 नंबर है दिल्ली में दुनिया में। हाँ, तो डॉक्टर ध्रुव बत्रा बताएंगे कि वो हेल्पलाइन से क्या क्या फैसिलिटी हो। चीज जैसा हमने भी बताया कि हेल्पलाइन एक माध्यम है जिससे जल्द से जल्द मरीज एक बार अस्पताल पहुंच जाए तो उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिले होता है वो अस्पताल पहुंचने में होता है। अगर आप 15 मिनट भी आपको लग जाते हैं अस्पताल पहुंचने में, तो उससे कम टाइम में तो आपका
सीटी स्कैन और जो भी ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाता है। तो हेल्पलाइन ऐसा है कि वो 24/7 साल भर इमरजेंसी रूम में, जहां ऐसे भी 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो वहीं पे रहेगा और उस पे सिर्फ स्ट्रोक हेल्पलाइन करके ही उसमें नंबर लिए जाएंगे और उसको 24 घंटा मॉनिटर किया जाएगा कि उस पे सब कॉल्स अटेंड हो रहे हैं और पेशेंट को समय पे गाइडेंस मिले। जैसे कि अगर रात को 2 बजे एम्बुलेंस नहीं है तो वो प्रोवाइड की जाए हॉस्पिटल की तरफ से। उनको बताया जाए कि अगर एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि समझो पेशेंट गोंदिया से है, जो गोंदिया से अगर इधर आने वाला है और उसको 3 घंटे तो आने में लगने वाले हैं, ऐसे इसमें ये बहुमूल्य समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यूरोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्रिप एंड शिफ्ट। ड्रिप मतलब सलाइन से वो दवा दे दो, यहाँ से फोन पे वहां के डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लो, वहां पर हर जगह सीटी स्कैन अवेलेबल है, वहां पे टेली कंसल्टेशन, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, उस पे आप कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दो और उसको फिर एम्बुलेंस में या कार्डियक एम्बुलेंस में यहाँ शिफ्ट करा लो, ताकि ट्रीटमेंट भी हो जाता है और जो सुपर स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए वो भी पेशेंट को मिल जाता है। तो ये सब सुविधाएं हैं इस हेल्पलाइन। नंबर पे तो अपना हॉस्पिटल का है सर बाकी के तो ये हेल्पलाइन ये हमारा इनिशिएटिव है कि हमारी तरफ हमारे यहाँ ये 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, कोटेकर सर इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट क्लॉट निकालने के लिए, बैकअप ऑफ वेरी हाईली ट्रेन्ड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर बालनके सर, डॉक्टर साकरे सर, आईसीयू बैकअप, सीटी स्कैन, कैथ लैब, ये सब एक रूफ के अंडर होना बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमारा हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होने की वजह से ये हेल्पलाइन हमारा एक इनिशिएटिव है। तो एम्बुलेंस को भी ट्रीटमेंट हम जी वही मैंने कहा, जिसको ड्रिप एंड शिफ्ट बोलते हैं, कि ये ट्रीटमेंट उनको एम्बुलेंस में भी दिया जा सकता है। हम तो पेशेंट सीटी स्कैन से बाहर भी नहीं आता, वहीं पे इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे ही सीटी स्कैन में फोटो बाहर निकला कि ये एक टाइप का स्ट्रोक है, कि इसमें ये क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन दे सकते हैं, मरीज सीटी स्कैन के बाहर रूम में ना आने के पहले डॉक्टर वहां पहुंच के वो इंजेक्शन देता है, क्योंकि हर सेकंड बहुमूल्य है। तो सेम ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में भी की जा सकती है। दूर दराज के इलाकों में भी लोकल फिजिशियन से कांटेक्ट रख के ये ट्रीटमेंट उनको मिल सकती है ताकि ब्रेन बच सके। नंबर है 855 48 48 485। ऐसा इजीली याद रखने के लिए इसको दिया। दोस्तों आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो ये थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।